आज आपके सामने प्रस्तुत है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का बक्सा, जिसमें हर घर में एक फर्स्ट एड का बक्सा हमेशा तैयार रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर चीजों के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। इस बक्से में ये चीजें होनी बहुत ही जरूरी हैं। काम की वो चीजें हैं जो हैं, पहली है थर्मामीटर, छोटी टॉर्च, हॉट वाटर बैग, छोटी कैंची, चिमटी। पट्टी के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं, जीवाणु रहित 4x4 की पट्टियां, बांधने के लिए 2 इंच चौड़ी पट्टी, चिपकाने वाली 1 इंच की चौड़ी टेप, क्रेप, इलास्टिक बैंडेज। दवाएं जो जरूरी हैं, एंटीसेप्टिक घोल जैसे सेवलोन या डिटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे नियोस्पोरिन, बच्चों के लिए पैरास्टामोल सिरप दर्द निवारक के रूप में हो, बड़ों के लिए पैरास्टामोल, निमोलिड की गोलियां, जीवन रक्षक घोल का पाउडर और जरूरी फोन नंबर, इमरजेंसी नंबर, फैमिली डॉक्टर के नंबर, स्थानीय अस्पताल के या एम्बुलेंस के नंबर। फर्स्ट एड के बारे में साफ सुथरी सही जानकारी होना हर किसी के लिए जरूरी है। छोटी मोटी दुर्घटनाओं और कठिनाइयों से तो हमारा सामना दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। आड़े वक्त में कभी कभी ये जानकारी संजीवनी भी साबित हो सकती है। इससे किसी के प्राण बच सकते हैं। जरूरी यह है कि मुश्किल आने पर हम घबराएं नहीं, अपनी पूरी सूझबूझ और हिम्मत से काम ले। किसी भी जरूरतमंद से के काम आना हमारा फर्ज है। जिसे चोट लगती है या तकलीफ होती है, वह अक्सर घबरा जाता है। उसकी हिम्मत बांधना और भरोसा दिलाना कि वह ठीक हो जाएगा, उस समय बहुत जरूरी होता है। गंभीर मामले में तत्परता की भी बहुत जरूरत होती है। देर होने से रोगी के प्राण जा सकते हैं, जबकि सही उपाय मृत्यु के करीब पहुंचे आदमी में भी जीवन डाल सकते हैं। यहाँ कुछ खास परिस्थितियों और रोगों के प्राथमिक उपचार के बारे में जानकारियां दी जाएंगी। पहली है छोटे घाव। गिरने, किसी चीज से कटने या खरोंच लगने से चमड़ी का छिल जाना आम बात है। ऐसे में किसी बड़े इलाज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ घाव को साफ रखना होता है। इससे कुछ दिनों तक में वह अपने आप भर जाता है। चोट लगने पर क्या करें? घाव को साफ करने से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। फिर घाव में इर्द गिर्द की चमड़ी को साबुन और पानी से धोएं। इससे उस पर जमी धूल और मिट्टी धुल जाएगी। धोते समय ध्यान रखिए कि गंदा पानी घाव पर न जाए। अब घाव को साफ करें। इसके लिए साबुन और साफ पानी इस्तेमाल में लाएं। घाव को साफ कपड़े से ढक दें, उसी पर टेप लगा दें या पट्टी बांध दें। टिटनेस से बचाव के टीके न लगे तो डॉक्टर से राय लें। इससे पहले पूरे टीके आपने लगवाए हों तो हर 10 साल बाद टिटनेस डॉक्साइड का एक टीका लगवाते रहें। यह टीका आपका टिटनेस से बचाव करेगा। तब हर बार चोट लगते ही डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं रहती। घाव भरने तक घाव को साफ रखें। इसके लिए उसे साफ कपड़े से ढककर रखें ताकि उस पर मक्खियां न बैठ सके। घाव ढका रहे तो उसमें गंदगी भी नहीं जाती, वह कुछ दिन में ही भर जाता है। क्या न करें? घाव पर मिट्टी, कीचड़, गोबर, ग्रीस, मिट्टी का तेल कतई न लगाएं। घाव पर कभी भी गंदा का कपड़ा न बांधे। घाव को गंदा न होने दें, इससे घाव बिगड़ सकता है। ध्यान रखें, छोटे घाव के मामले में घाव को साफ रखना ही इलाज के लिए काफी है। घाव तभी बिगड़ता है जब वह गंदा हो। घाव पर मिट्टी, कीचड़, गोबर लगाना खतरनाक है। इससे टिटनेस होने का डर रहता है। गहरा घाव। घाव गहरा भी हो सकता है। ऐसे में चमड़ी के कटे हुए किनारे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। घाव भरने में तब तक कई दिन लग जाते हैं। तब तक एक दूसरे को लगने का डर बना रहता है। घाव के दोनों किनारों को मिला देने से घाव जल्दी भर जाता है। गहरा घाव होने पर क्या करें? जैसा कि छोटे घाव के लिए बताया गया, वैसे ही घाव को पहले साफ करें। अगला कदम घाव के किनारों को एक दूसरे से मिलाना है। अगर घाव साफ सुथरा हो और घाव के किनारे खींचने से मिल जाते हो तो टेप से काम चल सकता है। टेप की तितली नुमा पट्टी बना लें। फिर घाव के किनारों को आपस में मिलाकर इस पट्टी को ऊपर से चिपका दें। इससे किनारे एक दूसरे से सटे रहेंगे और घाव भर जाएगा।
अगर घाव बड़ा हो तो टेप से काम न बने तो टांके लगवाना जरूरी हो जाता है। इसके लिए डॉक्टर की मदद लें। पहले अगर टिटनेस की टीकी न लगी हो तो डॉक्टर से जरूरी सलाह लें। क्या न करें? घाव अगर किसी जानवर के काटने से हुआ है तो उसे न सिलवाएं। घाव पुराना और गंदा हो तो उसे खुद बंद न करें। घाव को गंदा न होने दें। उस पर भूलकर भी कीचड़, मिट्टी, गोबर या किसी दूसरे जानवर का मल न लगाएं। जब चोट से खून बह रहा हो, गहरी चोट में अगर जख्म से खून बह रहा हो तो उसे रोकने के लिए तुरंत उपाय करना जरूरी है, वरना शरीर में अचानक खून की कमी हो जाने से जीवन खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में क्या करें? जख्मी आदमी को किसी सुरक्षित और आरामदेह जगह पर लिटा दें। उसके जख्मी अंग को शरीर की अपेक्षा ऊपर उठा लें। हो सके तो उसे इसी अवस्था में बनाए रखें। इससे शरीर के उस भाग में खून का दौरा कुछ घट सकता है और चोट से कम खून बहेगा। एक साफ कपड़ा लें, उसे जख्मी भाग पर रखें, फिर अपनी हथेली से उस पर दबाव डालें। दबाव तब तक बनाए रखें जब तक खून आना बंद न हो जाए। अगर कोई साफ कपड़ा न मिले तो अपनी हथेली से अपना आप सीधा ही घाव को दबा सकते हैं। जख्म को दबाए रखने से खून न रुके तो जख्मी टांग या बाह को बांधना पड़ सकता है। साफ, लंबा और चौड़ा लिपटा हुआ कपड़ा या एक चौड़ी बेल्ट इस काम के लिए उपयुक्त है। जख्मी स्थान के ठीक पहले यानी धड़ की तरफ कपड़ा या बेल्ट बांध देने से खून बहना अक्सर बंद हो जाता है। कपड़े या बेल्ट को जख्मी अंग पर कसते समय यह ध्यान रखें कि अंग नीला न पड़े। अंग का नीला पड़ना इस बात का लक्षण है कि उसमें खून का दौरा रुक गया है। ये ठीक नहीं है। कपड़े या बेल्ट को थोड़ा ढीला कर दें। अगर ज्यादा खून बह जाए तो घायल के सिर को धड़ से नीचा रखें। इससे उसके दिमाग में खून का दौरा बना रहेगा। ये सावधानी उसे बेहोश होने से बचा सकती है और तुरंत डॉक्टरी सहायता लें। क्या न करें? खून रोकने के लिए मिट्टी, गोबर, मिट्टी का तेल, ग्रीस, नींबू या कॉफी को इस्तेमाल में न लाएं। इन चीजों से खून बंद होने में मदद नहीं मिलती, घाव खराब जरूर हो सकता है। जख्मी को डॉक्टर के पास ले जाते समय बिठाएं नहीं, लिटाकर ही ले जाएं। जख्मी अंग को बांधने में हड़बड़ी न दिखाएं। घाव पर दबाव डालने से खून रुक जाए तो वह बेहतर है। जख्मी अंग को बांधने के लिए पतली रस्सी, डोर या तार इस्तेमाल न करें। ध्यान रखें, जख्मी अंग को लगातार बहुत समय तक बांधे रखना ठीक नहीं। हर 30 मिनट पर कुछ सेकंड के लिए बांधी हुई चीज को ढीला कर दें। पास पड़ोस में कोई डॉक्टर हो तो तुरंत उसकी मदद लें। हो सकता है वह घायल की अस्पताल ही भेजे, लेकिन समय से मदद घायल का जीवन बचा सकती है। मोच, शरीर के हर जोड़ पर कई मांसपेशियां काम करती हैं। किसी एक या अधिक मांसपेशी के फटने से ही मोच आती है। मांस फटना इसी का दूसरा नाम है। इसमें काफी तकलीफ होती है, दर्द रहता है। कुछ ही देर बाद उस हिस्से में सूजन होने लगती है। वह सूजन कुछ रोज तक बढ़ती है। ठीक इलाज न मिलने से उम्र भर के लिए दिक्कत हो सकती है। क्या करें? जिस अंग में मोच आई हो उसे किसी मजबूत चीज का सहारा दें। उसे हिलाए डुलाएं नहीं, न ही उस पर वजन डालें। मोच खाए अंग पर तुरंत से 48 घंटों तक बार बार ठंडे पानी की पट्टियां रखें। फिर 48 घंटों के बाद गर्म पानी का सेक करें। पानी में थोड़ा सा नमक भी मिला लें। इससे सूजन उतरने में मदद मिलेगी। मोच खाए अंग को शरीर की अपेक्षा ऊंचा रखें। पैर में चोट हो तो उसके नीचे तकिया रख लें। बाह में चोट आने पर उसे ऊपर उठाकर किसी चीज से बांध दे। ऐसा करने से चोट में सूजन बढ़ेगी नहीं। क्या न करें? जिस समय चोट लगे उस समय ज्यादा बहादुरी न दिखाएं। कुछ लोग इसी चक्कर में चोट को बढ़ा लेते हैं। जब तक चोट पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती उस पर बिल्कुल वजन न डालें। मोच खाए अंग की मालिश न करवाएं। इससे तंतु पेशियों को नुकसान पहुंच सकता है और उम्र भर के लिए तकलीफ हो सकती है। हड्डी टूटने पर क्या करें? हड्डी और उसके ऊपर नीचे के जोड़ किसी मजबूत चीज के साथ बांध दें। लकड़ी की खपचियां, छाता, लाठी वगैरह इस पर काम आ सकते हैं, पर जिस चीज को बांधे उसकी लंबाई पूरी होनी चाहिए। इतनी की हड्डी और ऊपर नीचे के जोड़ बंध जाएं ताकि हड्डी हिल डुल न सके। कुछ मामलों में हड्डी का टूटा हुआ हिस्सा चमड़ी को चीरकर बाहर आ जाता है।
ऐसे में ज्यादा खून बह रहा हो तो उसे बंद करने की कोशिश करें। बाहर निकली हड्डी को वापस बिठाने की कोशिश बिल्कुल न करें। तुरंत डॉक्टरी सहायता लें। गर्दन या कमर की हड्डी टूटने का अंदेशा हो तो और ज्यादा सावधानी बरतें। संभव हो तो एम्बुलेंस बुलवा लें। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर रहता है, घायल को उठाने के लिए इसका प्रयोग करें। अगर स्ट्रेचर न हो तो एक अच्छी तरह किसी हुई खाट काम में लाएं। घायल आदमी की गर्दन और रीढ़ की कम से कम हरकत हो, इस बात का ध्यान रखें। 3-4 जने मिलकर घायल को उठाएं, तभी यह संभव है। उठाते समय ध्यान रहे कि गर्दन और रीढ़ मुड़े नहीं। गाड़ी में भी सीधे सीधे लेटी हुई मुद्रा में ले जाएं, करवट न दिलाएं। गर्दन टूटने का शक हो तो सिर के दोनों तरफ कपड़े की गांठें, रेत के बोरे या ऐसी कोई चीज रख दें। दोनों तरफ मजबूत सहारा रखने से गर्दन हिलेगी डुलेगी नहीं। भूलकर भी गर्दन के नीचे तकिया न लगाएं। जख्मी को तुरंत पास के बड़े अस्पताल में ले जाएं। क्या न करें? हड्डी टूटने पर उसे पहलवान से बिठवाने या मलवाने की कोशिश न करें। टूटी हुई हड्डी को खुद जोर लगाकर सीधा करने की बिल्कुल कोशिश न करें। ये काम डॉक्टर पर छोड़ दें। जब तक हड्डी जुड़कर पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, उस पर वजन नहीं डालें। डूबते को कैसे बचाएं? कई लोग डूबने से बाल बाल बच जाते हैं। कोई उन्हें तालाब, पोखर या नदी में डूबते हुए देख लेता है और उनकी मदद को पहुंच जाता है। उसमें डूबने वाला किस हाल में है, उसका तुरंत जायजा लेना पड़ता है। उसका प्राथमिक उपचार इसी पर निर्भर करता है कि उसकी सांस चल रही है या नहीं, दिल की धड़कन बनी हुई है या नहीं, उसे और कोई चोट तो नहीं आई। अक्सर पानी फेफड़ों में नहीं भरा होता। सांस इसलिए रुक जाती है कि गला बंद हो जाता है। ज्यादा पानी पेट में गया होता है, इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं होती। जरूरत क्या है? उस आदमी की सांस ठीक से बनी रहे, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी न हो, उसके दिल की धड़कन जिंदा रहे, वह जल्दी से जल्दी पास के अस्पताल पहुंच जाए, जिसे पूरा आराम आ जाए। वह भी कई बार ठीक ठाक दिखने वाला आदमी को भी कुछ घंटे बाद कठिनाई हो सकती है। उसकी सांस की नलियां अचानक सूज जाती हैं। डॉक्टर दवा देकर इस स्थिति से बचा सकता है। क्या करें? यदि डूबने वाला बेहोश है और उसके सांस लेनी बंद कर दी है तो जरा भी समय न गवाएं। तुरंत उसके मुंह से अपना मुंह सटाकर उसमें सांस फूलने की कोशिश में जुट जाएं। 4 बार जल्दी जल्दी उसके मुंह में सांस फूंके, फिर हर 4 सेकंड पर सांस फूंकने की क्रिया दोहराएं। उसे जल्दी से जल्दी पानी से बाहर निकालें, जरा भी समय जाया न होने दें। पानी से बाहर आ जाने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करें। देखें कि उसकी सांस ठीक से चल रही है या नहीं। उसके होठ, नाखून और जीभ का रंग देखें। अगर रंग नीला है तो समझ ले सांस ठीक नहीं चल रही। ऐसे में उसे अपने मुंह से सांस देते रहें। सांस देने की खास विधि इस प्रकार है। डूबने वाले को पीठ के बल पर जमीन पर लिटा दें। उसका सिर पीछे की तरफ मोड़ें, जबड़ा खोल दें। अपनी अंगुलियों से उसकी नाक बंद कर दें। उसके खुले हुए मुंह पर अपना मुंह रखकर पूरे जोर के साथ फूंक मारे। हर सेकंड में ये क्रिया दोहराएं। 1 मिनट में 15 बार उसे सांस दे। तब तक सांस देते रहें जब तक कि उसकी सांस अपने से न चलने लगे। जैसे ही स्थिति संभले, उसके कपड़े बदल दें। वह पूरी तरह होश में आ जाए तो उसे कुछ गर्म पीने को दें। उसे अस्पताल ले जाएं। अगर वह पूरी तरह होश में नहीं है तो उसका सिर थोड़ा सा नीचे और एक तरफ करवट दिलाकर रखें। इससे उसके भीतर का पानी फेफड़ों में नहीं जाएगा, बाहर आ सकेगा। अस्पताल ले जाते समय भी उसका हालत पर नजर रखें। जरूरत होने पर रास्ते में भी सांस देते रहें। ध्यान रहे, सांस बंद हो जाने पर जीवन के केवल 5 मिनट बाकी रह जाते हैं। इसलिए तुरंत उपाय करने से प्राण बचाए जा सकते हैं। क्या न करें? कभी भी पेट या छाती पर जोर न डालें। यह सोच गलत है कि इससे पानी बाहर आ जाएगा। ऐसा करने से लाभ होने की बजाय नुकसान हो सकता है। पानी पेट से निकलकर फेफड़ों में भर सकता है। हिम्मत न हारें। अस्पताल पहुंचने तक सांस देते रहें। धड़कन और सांस बनी रहे तो प्राय जान बच जाती है। ठीक ठाक दिखने पर भी डूबने वाले को अस्पताल जरूर ले जाएं। घर पर बिठाकर न रखें। भीतर पानी गया हो तो स्थिति बाद में बिगड़ सकती है। जहर खा या पी लेने पर कई बार लोग गलती से कोई भी जहरीली चीज खा या पी लेते हैं। किसी गलत डिब्बे या बोतल में रखी चीज के साथ वह भूल
बहुत आम बात है। कुछ लोग दिमागी परेशानी की हालत में भी भूलकर बैठते हैं। इन्हें तुरंत सहायता की जरूरत होती है। जब जहर लेने वाला होश में हो तो क्या करें? पता करें कि उसने क्या लिया है। अगर उसने मिट्टी का तेल, पेट्रोल, तेजाब या क्षार लिया हो तो उल्टी न कराएं। दूसरी सभी जहरीली चीजों के मामले में तुरंत उल्टी कराएं। गले में उंगली डालने से ही उल्टी कराई जा सकती है, या गर्म पानी में खूब मात्रा में नमक डालकर पिलाएं। जितना जहर बाहर आ जाए अच्छा है। तुरंत डॉक्टरी सहायता लें। कई जहरीली चीजों की दवाई से बेअसर किया जा सकता है। अगर किसी ने कोई दवा खाई है तो उसकी पन्नी या लेबल डॉक्टर के पास ले जाएं। इससे मामला समझने में मदद मिलती है। क्या न करें? घरेलू इलाज में समय न गंवाएं, जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। जब जहर लेने वाला होश में न हो तो क्या करें? उसकी नब्ज देखें। देखें कि सांस चल रही है या नहीं। यदि नब्ज चल रही है तो सांस बंद है तो मुंह सटाकर सांस फूके। यदि नब्ज और सांस दोनों बंद है तो सांस फूंकने के साथ साथ दिल की धड़कन जगाने की कोशिश करें। कोई ये विद्या जानता हो तो उसे कोशिश करने दें। पास में कोई डॉक्टर हो तो उसे बुलवा लें। उसे तुरंत पास के अस्पताल में पहुंचाएं। क्या न करें? बेहोश आदमी को उल्टी कराने की कोशिश न करें। उसे जबरदस्ती खड़ा करने या बिठाने की कोशिश भी न करें। उसके मुंह में कुछ न डालें, पानी भी नहीं। उसके इर्द गिर्द भीड़ जमा न होने दें। ज्यादा सोच विचार में समय न गवाएं। ध्यान रहे एक एक क्षण बेशकीमती है। ऐसे हादसों से कैसे बचें? सभी जहरीली चीजों बच्चों की पहुंच से दूर रखें। मिट्टी का तेल, कीटनाशक दवा, स्प्रिट जैसी जहरीली चीजें किसी शरबत की बोतल या सामान्य बर्तन में बिल्कुल न रखें। दवाएं अलग अलमारी में रखें और उन पर ताला लगाए रखें। कोई भी दवा अंधेरे में बिना उसका लेबल देखे न लें। जहरीली चीजों के ऊपर हमेशा ठीक से लिखकर रखें कि भीतर क्या है। जलने पर प्राथमिक उपचार। हल्का जलने पर क्या करें? जले हुए अंग को तुरंत ठंडे पानी में डुबो दें। ये मुमकिन न हो तो उस पर बर्फ या ठंडे पानी की पट्टियां रखें। इससे जलन और दर्द में राहत मिलेगी। अगर शरीर का थोड़ा हिस्सा जला हो तो वहां सिर्फ हल्की सी लाली हो तो घर पर ही इलाज हो सकता है। उस हिस्से को साफ सुथरा रखें। उस पर वेसलिन का हल्का सा लेप कर दें। शरीर का बड़ा हिस्सा जल गया हो तो सही सतही असर होने पर भी डॉक्टर से राय जरूर लें। क्या न करें? जले हुए अंग पर घी, मलहम या ग्रीस न लगाएं। न ही मिट्टी का या कीचड़ का लेप करें। जलने से घाव छाले पड़ जाने पर क्या करें? छालों से छेड़छाड़ किए बगैर उन्हें साफ कपड़े से ढककर रखें। छाला फूट जाए तो साबुन और उबाल कर ठंडे हुए पानी से उस हिस्से को धो लें। उस पर नीली दवा लगाएं और खुला छोड़ दें। सफाई का पूरा ध्यान रखें। घाव को धूल, गंदगी और मक्खियों से बचाएं। चाहे तो उसे किसी पतले कपड़े से ढक दें। क्या न करें? छालों को फोड़े नहीं उसमें सुई डालकर उन्हें पिचकाने की कोशिश करें। आग लगने पर क्या करें? अगर कपड़े आग पकड़ लें तो एकदम से जमीन पर लेट जाएं और लोट लगाएं। इससे आग पूरे बदन में नहीं फैलती और बुझ जाती है। तुरंत मदद के लिए आवाज लगाएं। पास में कोई हो तो उसे तुरंत उस आदमी के कपड़े में लगे आग को बुझाना चाहिए। इसके लिए वह खुली मात्रा में पानी का इस्तेमाल कर सकता है। पानी एकदम से न मिल जाए तो किसी मोटे कपड़े, कंबल, कोट आदि से आग बुझाएं। जले हुए अंगों पर खूब मात्रा में ठंडा पानी डालें। जले हुए बदन को किसी साफ कपड़े या चादर से ढक दें। जले हुए आदमी को तुरंत अस्पताल ले जाएं। रास्ते में उसे खूब मात्रा में पानी या कोई तरल पदार्थ देते रहें और उसे हिम्मत बंधाते रहें। क्या न करें? आग लगने पर घबराकर इधर उधर भागे नहीं। सीधा खड़े रहने या भागने से आग की लपटें ऊपर की तरफ बढ़कर पूरे बदन को झुलस देती हैं। जले हुए बदन से उतना ही कपड़ा काटकर उतार लें जो बदन से चिपका न हो। शरीर से चिपके हुए कपड़े को खींचकर निकालने की कोशिश न करें। जले हुए हिस्से पर तेल, चर्बी, घी या मरहम कुछ भी नहीं लगाएं। बिजली का करंट छू जाने पर क्या करें? कोई आदमी घर, दफ्तर या कारखाने में किसी बिजली की चीज से पकड़ा जाए तो तुरंत बिजली का मेन स्विच बंद कर दें। यह दुर्घटना सड़क चलते बिजली की नंगी तार के संपर्क में आने से भी हो सकती है।
ऐसे में उस आदमी को करंट से छुड़ाने के लिए सूखी लकड़ी, लाठी या रस्सा इस्तेमाल करें। ध्यान रहे कि वह बिल्कुल सूखी हो, वरना मदद करने वाला भी जान से हाथ धो बैठ सकता है। बिजली से पूरी तरह संपर्क टूटने पर ही उस आदमी को छुएं, उसे तुरंत अस्पताल ले जाएं। करंट लगने से पहले उसके दिल की धड़कन में अंतर आ सकता है, शरीर पर जलने के जख्म बन सकते हैं, भीतरी अंगों को भी चोट पहुंच सकती है। बेहोशी छाने पर कई बार अच्छा खासा आदमी अचानक बेहोश हो जाता है। हालांकि उसे 1-2 मिनट में ही होश आ जाता है, पर पूरी तरह ठीक होने से थोड़ा समय लगता है। उसके चेहरे का रंग उतर जाता है, ताकत नहीं रहती, पर नब्ज और सांस ठीक ठाक चलती रहती हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। थकान, भूख, प्यास, मानसिक चोट, हवा न मिलने, भय और गर्मी लगने से भी ऐसा हो सकता है। क्या करें? उसे सीधे या एक तरफ करवट दिलाकर लिटा दें। उसकी टांगों को ऊंचा करके रखें। उसे ऐसी जगह लिटाएं जहां उसे आसानी से ताजा हवा मिलती रहे। उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखें। होश आने पर उसकी हिम्मत बंधाएं। उसे उठकर बैठने में मदद करें। अगर उस पर की फिर से बेहोशी छाने लगे तो उसे कहें कि वह अपने सिर अपनी गोद में रख ले, लंबी सांस ले। अगर देर तक बेहोशी छाई रहे तो उसकी नब्ज और सांस देखें, डॉक्टरी सहायता लें। गले में जब कोई चीज फंस जाए। खाना खाते समय खाने का कोर गले में फंसने से सांस की नली अचानक रुक जाती है। संकट की ये घड़ी किसी दूसरी चीज के गले में फंसने में से भी पैदा हो सकती है। ऐसे में आदमी सांस नहीं ले पाता और उसकी जान को खतरा होता है। उसे तुरंत मदद की जरूरत होती है। क्या करें? उस आदमी के पीछे खड़े होकर उसकी कमर में अपनी दोनों बाहें डाल लें। उसके पेट पर छाती से नीचे और नाभि से ऊपर वाले अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाकर मुट्ठी बांध लें। मुट्ठी बांधने पर आपके दोनों अंगूठे उस आदमी के पेट को छूने चाहिए। अब उसके पेट को एक झटके के साथ ऊपर की तरफ दबाएं। यदि एक बार में फंसी चीज न निकले तो दोबारा उसके पेट को झटके के साथ दबाएं। तब तक कोशिश करते रहें जब तक कि चीज बाहर नहीं आ जाती। अगर वह आदमी आपसे बड़ा या भारी हो तो आपसे संभल न सके तो ये कहें, तुरंत उसे पीठ के बल पर जमीन पर लेटा दें। फिर उसकी जांघों के दोनों तरफ अपने घुटने जमा कर बैठें। आपका मुंह उसके चेहरे की तरफ रहे। अब उसके पेट पर छाती के नीचे और नाभि के ऊपर अपनी हथेली रख दें। दूसरी हथेली पहली हथेली पर रखकर एक झटके के साथ पेट को ऊपर की ओर दबाएं। क्या न करें? समय न गंवाएं। उस आदमी की जान खतरे में है, उसे तुरंत आपको मदद चाहिए। उसके मुंह में पानी न उड़ेलें, इससे मामला और बिगड़ सकता है। आंखों में कुछ गिरने पर। आंख में किसी भी चीज के गिरने पर बहुत तकलीफ होती है। आंख में चुभन होने लगती है और आंसू गिरने लगते हैं। कई बार इसी से आंख साफ हो जाती है, लेकिन अगर चीज आंख में ही रहे तो पूरी समझदारी से काम लेना चाहिए। क्या करें? एक कटोरी में साफ पानी लें। उसे आंख के साथ सटाकर आंख को धोएं। इससे वह चीज आंख में घुलकर बाहर आ जाएगी। अगर वह चीज आंख की ऊपरी पलक में छिप जाए तब वह विधि अपनाएं। किसी दूसरे समझदार आदमी को बुला लें। उसके साथ साबुन और पानी से धुलवा दें। अब अपनी नजर पैरों की तरफ टिका लें। दूसरे आदमी से कहें कि वह आपकी ऊपरी पलक को पलट कर देखे। उसके पलक पलटने से भीतरी छुपी चीज सामने आ जाएगी। किसी साफ रुमाल के कोने को हल्का सा गीला करके वह उसे बाहर खींच ले। अगर कोई चीज आंख से बिल्कुल चिपक जाए तो उससे छेड़छाड़ न करें। आंख को बंद कर उस पर पट्टी बांध ले और डॉक्टर को दिखाएं। क्या न करें? आंख में कुछ गिरने पर कभी आंख को मले नहीं, इससे आंख के जख्मी होने का डर रहता है। आंख में गिरी हुई चीज को निकालने के लिए कभी किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करें। ब्लेड या चाकू का इस्तेमाल उसे बुरी तरह जख्मी कर सकता है। कान में कुछ जाने पर। बच्चे खेल खेल में कई बार कान में भी कोई चीज डाल लेते हैं। बड़ों के कान में भी कान साफ करते हुए रुई का फाहा अंदर छूट सकता है। कभी कभी कोई कीट पतंग भी कान में घुस जाता है। उसकी घूं घूं और भीतर भीतर चलना परेशान कर देता है। उलट पुलट चीज कान में जाने पर क्या करें? चीज बिल्कुल बाहर की तरफ पड़ी होने पर उसे दूसरे की सहायता से निकलवा लें। यदि चीज ज्यादा अंदर घुस गई हो
तो खुद छेड़छाड़ न करें, डॉक्टर के पास जाएं, उसी से निकलवाएं। क्या न करें? चीज को निकालने के लिए कान के अंदर सफाई न डालें, सलाई न डालें, न ही कोई दूसरा प्रयोग करें। कान के भीतर की रचना नाजुक होती है, कान के पर्दे को भी चोट आ सकती है, इससे मामला बिगड़ सकता है। कान में कीड़ा जाने पर क्या करें? पीड़ित को आराम से कहीं बिठा लें, उसका सिर दूसरी तरफ झुका ले ताकि जिस कान में कीड़ा है वह ऊपर की तरफ उठा रहे। कान में नल का साफ पानी धीरे धीरे डालते जाएं, इससे कीड़ा पानी के साथ बाहर आ जाएगा। हो सकता है कोशिश कामयाब न हो, तब अस्पताल जाकर डॉक्टर की मदद ले। क्या न करें? कान का पर्दा पहले से फटा हुआ हो तो कान में पानी, तेल आदि न डालें, डॉक्टर से ही मिलें, तब तक उसका धीरज बनाए रखें। सांप के काटने पर हर साल सैकड़ों लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। समय से ठीक इलाज मिल जाए तो प्राण बचाए जा सकते हैं। यूं भी हर सांप जहरीला नहीं होता। हो सके तो इसकी पहचान कर लेनी चाहिए कि किस नस्ल के सांप ने काटा है, इससे उसे जहर को तोड़ने वाला सही दवा दी जा सकती है। क्या करें? जिसको सांप ने काटा है उसका धीरज बंधाएं, हिम्मत दे, ये विश्वास जगाएं कि उसे कुछ नहीं होगा। जहां सांप ने डंक मारा हो उस भाग को साबुन और पानी से धो ले। इस अंग को बिल्कुल हिलाएं डुलाएं नहीं। अगर पांव पर काटा गया है तो उस आदमी के लिए चलना भी मना है, उसे स्ट्रेचर, तख्ते या खाट पर अस्पताल ले जाएं। डंक के थोड़ा ऊपर अंग पर कपड़ा बांध दें, इसके कसे रहने से जहर शरीर में नहीं फैलता। इतने कसते कसते बीच में एक लकड़ी की डंडी भी साथ कस दे ताकि खून का दौरा कुछ कुछ बना रहे। ये कपड़ा हर 30 मिनट बाद तक 1 मिनट के लिए जरूर खोल दें। अधिक समय तक खून का दौरा कम रहने से अंग मर सकता है। प्राथमिक उपचार के बाद जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचे। समय से अस्पताल पहुंचने पर आदमी की जान बचाई जा सकती है। देर हो जाने पर दवाइयां काम नहीं कर पाती हैं। क्या न करें? मिर्च या नीम के पत्ते खा लेने से जहर नहीं मरता। सांप जहरीला हो तो घरेलू इलाज काम नहीं करते, इसलिए इनमें समय नष्ट न करें। हर मिनट कीमती है। सपेरों, ओझों, पीर फकीरों के पास सांप का कोई इलाज नहीं है। उनके इलाज से उनमें आस्था रखने वाले लोगों को केवल मानसिक समर्थन प्राप्त होता है, जिसकी भूमिका बहुत सीमित है। उस आदमी को किसी भी रूप में शराब न दें। शराब जहर को शरीर में फैलाती है। डंक पर चीरा लगाना लाभ नहीं पहुंचाता, इसलिए चीरा न लगाएं। बिच्छू का डंक। कुछ ही बिच्छू इतने जहरीले होते हैं कि आदमी के प्राणों के लिए खतरा बने। अक्सर डंक की जगह दर्द होता है, लाली हो जाती है और सूजन आ जाती है। जहर का जोर अधिक हो तो हालत एकदम ही बिगड़ सकती है। बच्चों के मामला बिगड़ते देर नहीं लगती। दक्षिण भारत में भी बिच्छुओं की ऐसी नस्लें हैं जिनका काटना बड़ों के लिए मौत का कारण बन सकता है। क्या करें? डंक वाले स्थान को अच्छी तरह धो लें, तुरंत डॉक्टरी सहायता लें। दवा की दुकान से जायोलोकेन का टिक्का ले लें, इसे कटे हुए अंग पर लगाएं, दर्द से राहत मिलेगी। प्याज का टुकड़ा ले लें, इसे काटकर डंक वाले स्थान पर रगड़ें, दर्द कम हो जाएगा। क्या न करें? डंक लगाने की बात नजरअंदाज न करें। हालत बिगड़ने से पहले डॉक्टरी सहायता लेना जरूरी है। कुत्ते या किसी जानवर के काटने पर किसी भी गर्म खून वाले जानवर का काटना जीवन के लिए खतरा बन सकता है। कुत्ते, बिल्ली, लोमड़ी, भेड़िया, सियार, गीदड़, चमगादड़ और काटने पर इलाज कराना बहुत ही जरूरी है। जिस जानवर का व्यवहार अजीब हो, कभी बिल्कुल चुप, कभी उग्र हो जाए, चिड़चिड़ापन दिखाए, उसके काटने का तुरंत इलाज बहुत जरूरी है। जानवर को रेबीज हो तो उसे कांटे का तोड़ तभी हो सकता है। ठीक ठीक प्राथमिक उपचार और समय से रेबीज रोधी टीके लगवाकर ही इस प्राणलेवा रोग से बचा जा सकता है। देर हो जाने पर कोई इलाज काम नहीं करता। जानवर का चाटना भी रेबीज पैदा कर सकता है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या करें? घाव को तुरंत साबुन पानी से धोएं। अगर साबुन न मिले तो खूब सारे पानी से ही धो लें। नल की धार सीधी ही घाव पर छोड़ दें। अगले 5 मिनट तक उस पर पानी चलने दें। घाव पर स्प्रिट लगाएं या फिर टिंचर आयोडीन। घाव को खुला रखें। घाव बड़ा होने पर भी आमतौर से टांके नहीं लगाए जाते।
पास के अस्पताल में संपर्क करें, डॉक्टर आगे के इलाज का फैसला करेगा। सलाह देने से देर करना ठीक नहीं है। क्या न करें? घाव पर मिर्च या हल्दी का लेप न लगाएं, इससे जहर नहीं बढ़ता। घाव पर कार्बोलिक एसिड न लगाएं। पहले ये दवा लगाई जाती थी, पर अब इसकी सलाह नहीं दी जाती। इससे त्वचा जल जाती है और गहरे निशान पड़ जाते हैं। इलाज को बीच में न छोड़ें, डॉक्टर जितने टीके बताएं पूरे लगवाएं। दौरा पड़ने पर। दौरा कई कारणों से पड़ सकता है। बच्चों में तेज बुखार और उल्टी दस्त होने पर भी दौरा आ सकता है। बड़ों में कई तरह से मस्तिष्क के रोग ये स्थिति पैदा कर सकते हैं, लेकिन दौरा पड़ने का सबसे आम कारण मिर्गी है। दौरा पड़ने पर शरीर में अजीब तरह की ऐंठन होती है, बेहोशी आ जाती है, आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं, हाथ पांव बेकाबू होकर मुड़ते हैं। इसे देख मन में तरह तरह की बातें उठ आती हैं, लेकिन दौरा किसी जादू टोने, भूत प्रेत या देवी प्रकोप से नहीं होता। उसका कोई ठोस कारण होता है। जरूरत क्या है? दौरे के बीच बेसुध हाल में रोगी को कोई चोट न लगे। जब उसे होश आए तो उसकी ठीक से देखभाल हो। क्या करें? उसे गिरता देखे तो उसे चोट से बचाने की कोशिश करें। उसके आसपास कोई तेज धार वाली चीज न पड़ी रहने दें। पास में आग, पत्थर या कोई दूसरा संकट दिखे तो उसकी रक्षा करें। आसपास जमा लोगों को हटा दें, भीड़ न लगने दें ताकि उस पर ताजा हवा पहुंच सके। दौरे के दौरान उसकी जीभ न कटे, इस पर ध्यान दें। कोई साफ कपड़ा जैसे रुमाल गोल लपेट लें, इसे उसके दांतों के बीच में रख दें, लेकिन चम्मच या कोई ऐसी कठोर चीज मुंह में न डालें, इससे नुकसान हो सकता है। दौरा शांत होने पर उसे एक करवट लिटा दें ताकि भीतर से आई लार, रेशा और बलगम सांस की नली में न जा पाए। जब तक उसकी हालत नहीं सुधरती उसे अकेला न छोड़ें। नींद आए तो सोने दें। दौरे के बाद गहरी नींद आ सकती है। उठने पर सिर में जोर का दर्द भी हो सकता है। ध्यान रहे, आमतौर से दौरा 2-3 मिनट में खत्म हो जाता है। यदि दौरा लंबे समय तक हो तो डॉक्टरी मदद जरूरी होती है। डॉक्टर दौरे को शांत करने का टीका लगाकर हालात संभाल सकता है। क्या न करें? दौरे की हालत में रोगी के मुंह में कुछ न डालें, पानी भी नहीं। जब तक किसी कोई खतरा न हो उसे उठाएं, हिलाए डुलाएं नहीं। उसे दौरे के दौरान पकड़ने की कोशिश न करें। नई दौरा रोकने के लिए हाथ पांव पकड़ें। दौरे की हालत में उसे और आपको चोट आ सकती है। जूता या चमड़ा सूंघना दौरे का इलाज नहीं है, ऐसा न करें। दौरा 2-3 मिनट में स्वयं शांत हो सकता है। ध्यान रहे, दौरा शांत होने पर भी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दौरा क्यों पड़ा यह जानने के लिए डॉक्टर जांच जरूरी है। फिर दौरा न पड़े इसके लिए दवा लेना भी जरूरी होता है। यह दवा कई साल तक लेनी पड़ सकती है। नक्सीर। नाक से खून निकलने पर परेशान न हो। धीरज से काम लें। खून बंद करने के लिए उपाय करें। क्या करें? आराम से आगे की तरफ सिर झुकाकर बैठ जाएं। उंगलियों से नाक को 10-15 मिनट तक भींच कर रखें। खून आना बंद हो जाए तो नाक को सिनके नहीं। खून आना बंद न हो तो अगली तरकीब लगाएं। नाक के दोनों छेदों में वैक्सीन से भीगी रुई भर दें। रुई का एक किनारा बाहर रखें ताकि बाद में उसे आसानी से निकाल सकें। रुई डालने के बाद नाक को फिर से भींच ले। 10-15 मिनट तक नाक को दबाए रखें। से नक्सीर प्राय बंद हो जाती है। नक्सीर बंद होने से कुछ घंटों बाद तक रुई को नाक में ही रहने दें, फिर सावधानी से उसे निकाल लें। बार बार नक्सीर छूटे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। क्या न करें? नाक में उंगली न डालें। नक्सीर बंद होने के बाद नाक में जमा खून की पपड़ी को छिले नहीं, इससे नक्सीर फिर से शुरू हो सकती है। दांत का दर्द। दांत का दर्द अक्सर दांत में कीड़ा लगने से होता है। दांत में चीस लगती है। ठंडी या गर्म चीजें खाने पीने से दांत में तकलीफ होती है। सांस में बदबू आती है। मुसुड़े में सूजन भी हो सकती है। क्या करें? दांत में कुछ फंसा हो तो उसे ब्रश से साफ कर लें। गर्म पानी में नमक डालकर उसे मुंह में चलाएं। बच्चा हो तो उसे पैरास्टामोल सिरप की एक खुराक दें। बड़ा हो तो पैरास्टामोल की गोलियां ले लें। मुंह में लौंग रख लें, उसे चबाएं। लौंग का तेल दर्द से राहत दे सकता है। गर्म पानी की बोतल मुंह से सटाकर रखें, इससे भी दर्द में राहत मिलेगी। बैठने पर आराम मिले तो सिरहाना ऊंचा कर ले। दांत के डॉक्टर से सलाह ले। दांत में कीड़ा हो तो इसका इलाज जरूरी है।